हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है। और राजस्थान पॉलिटी में एक टॉपिक दे रखा है, सूचना का अधिकार। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो जेल प्रेरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें इस टॉपिक से, सूचना का अधिकार टॉपिक से कम 8 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे और सेकंड शिफ्ट में भी आए थे। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए। और ये जो बुक में जिसमें पढ़ा रहा हूँ ये आप पढ़ जाना, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये और अधिकार है कि हम पढ़ेंगे केवल क्या, सूचना का अधिकार जो हमारे टॉपिक में है। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 15 जून 2005 से कानून का रूप ले चुका है। अर्थात मैं कहूँ कि 15 जून 2005 को राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसको पारित किया था। यानी अधिनियम का रूप इसने कब लिया था, कानून का रूप कब लिया था, 15 जून 2005 को लिया था। इसी डेट से ये प्रभाव में आ गए थे। कुछ प्रावधान थे इसमें धारा 4 वो आगे आएगा, देखेंगे कौन कौन से प्रावधान इस समय लागू हुए थे और शेष बाद में हुए थे। तो ये डेट जो है 15 जून 2005, ये इम्पोर्टेंट है। 12 अक्टूबर 2005 से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण देश में लागू हुआ था। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि भाई सूचना का अधिकार अधिनियम जो था ये कब लागू हुआ था संपूर्ण देश में। तो आपको याद रखना है कि 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण देश में लागू हुआ था। तो ये जो डेट है ये भी इम्पोर्टेंट है। जब ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ तो इसके साथ ही सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया था। ठीक है ना। तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया था, ये भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ है जेल प्रेरी में। इसके बाद राजस्थान जो सूचना अधिकार अधिनियम था 2000 वाला, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राज्य सरकार ने स्थापित किया था तो ये भी निरस्त हो गया था। तो 12 अक्टूबर 2005 को जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम बना था तो स्वतंत्रता अधिनियम 2002 और राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना कि इस दिन दो जो एक्ट थे वो निरस्त हुए, 2000 वाला 2002 वाला, ये ध्यान रखना। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, इसके अकॉर्डिंग भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। हम किसी से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हमारा सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, हमारा जानने का अधिकार है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, ऐसे कानून भी लागू हुए थे। ठीक है ना। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, डेट 15 जून 2005 को संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इस समय राष्ट्रपति थे तुम्हारे APJ अब्दुल कलाम। 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण देश में लागू हुआ था। ठीक है, इस दिन जब लागू हुआ था तब कौन कौन से अधिनियम जो है निरस्त हुए थे, 2000 2002 ये निरस्त हुए थे, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, जब ये लागू हुआ था कब, ये 15 जून 2005 में जब लागू हुआ था, ये अधिनियमित हुआ था, तब धारा 4 की धारा 1, धारा 5 की धारा 1 और 2, धारा 12 13, धारा 15 16, धारा 24 27 28 के उपबंध जो है वो तुरंत प्रभावी हो गए थे। मतलब ये जो धाराएँ ना ये दे रखी हैं, ये धाराएँ 15 जून 2005 को ही प्रभावी हो गई थी। ठीक है ना। और इस एक्ट के जो शेष उपबंध थे, शेष जो धाराएँ थी, वो इस एक्ट के 120 दिन के बाद लागू होंगी। यानी 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हो जाएंगे, बाकी कुछ जितनी धारा बच रही हैं वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो जाएंगी। तो वो इस एक्ट के 120 दिन बाद लागू हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भाई
15 जून 2005 को कौन कौन धारा लागू हुई थी, मतलब ऐसे अधिनियम के जब लागू अधिनियमित हुआ था, कानून का रूप लिया इसने जब, तो कौन कौन सी धाराएँ जो है लागू हुई थी, ये धाराएँ थी। बाकी धाराएँ वो इस एक्ट के 120 दिन बाद में लागू होंगी, तो ये ध्यान रखना, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये था कि इस एक्ट में क्या था कि जो प्रत्येक लोक प्राधिकारी है उसका जो कार्य कारण है उसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये दो वर्ड हैं, ये आपका ध्यान रखना। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, इनको ध्यान रखना है। इनके संवर्धन के लिए और लोक प्राधिकारियों के कंट्रोल में होने वाले कार्यों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक पद्धति स्थापित करने हेतु एक केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग गठन करने की व्यवस्था है, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद पढ़ते हैं हम कि लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्य कारण के लिए और जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको रोकने के लिए सरकारों और उनके उपकरणों को शासन के प्रति रेस्पॉन्सिबल बनाएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये ध्यान रखना। अगला है, हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार अर्थ उपयोगिता क्या है। देखिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो मैं बताऊँ आपको, यूएनओ ने सूचना का अधिकार जो लागू किया था ना, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाया था, बताऊँ आपको मैं, ये मना था 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है ना, 2015 को मनाया था, लेकिन ये 16 से लागू हुआ था, ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाते हैं हम 28 सितंबर को। ठीक है, यूएनओ द्वारा स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्रों के लिए जो मान्यता प्राप्त देश थे 190 हैं, उनमें से लगभग 70 देशों के प्रतिनिधियों 70 देशों के नागरिकों ने सूचना अधिकार विधिवत प्रदान किया था। तो 190 देशों में से 70 देशों ने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार जो था वो लागू किया था। ठीक है, अब इससे इसकी उपयोगिता क्या है? सूचना के अधिकार से उपयोगिता ये है कि इससे जो निष्क्रियता है या जो सोया हुआ तंत्र है उसमें नवशक्ति का संचार होगा, काम करने जो प्रक्रिया है, कार्यशैली, उसमें बदलाव होगा, और सरकारी तंत्र में जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। ठीक है, और जो कामकाज में होने वाली अनियमितता है उनको पकड़ा जाएगा। तो मुख्यतः तो इसमें यही, इसकी उपयोगिता इसकी यही है कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूचना के अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो सूचना के अधिकार को जाना जा सकता है कैसे कि 1996 में गठित HD शौरी आयोग के अनुसार एक आयोग था जिसका नाम था HD शौरी आयोग। कब गठित हुआ था? 1996 में गठित हुआ था, 1996 में गठित हुआ था। इसके अकॉर्डिंग सूचना क्या है? इसके अकॉर्डिंग सूचना की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, जिसमें निरीक्षण, टिप्पणियाँ, उद्धरण लेना, कागजात की प्रमाणित प्रतियाँ, लोक अधिकारी का रिकॉर्ड और लेना, कंप्यूटर का अन्य किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यंत्र में रखी सामग्री दस्तावेज प्राप्त करना, टर्मिनल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की सुविधा लेना आदि अंतर्निहित है। इसमें जो लोक अधिकारी है उसके निर्णय, उसके कार्य से संबंधित कागज हैं, रिकॉर्ड रखना शामिल होता है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित एवं जनवरी 2001 से लागू राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 की धारा 2A के अनुसार सूचना है तात्पर्य यह है कि राज्य या किसी लोकप्रिय लोक निकाय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी सामग्री जो सूचना से है। लोक निकाय जो है उसके जो कार्यकलाप हैं उनसे रिलेटेड जो भी कोई भी सामग्री है सूचना से है। इसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ जनता के लिए क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को संचालित करने, उनको नियंत्रित करने के लिए एक न्यूनतम शर्त है, क्या? जानने का अधिकार। तो प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, ये इसलिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। सूचना के अधिकार की उपयोगिता को जो कौन कौन तत्व हैं जो सूचना के अधिकार की उपयोगिता को साबित करते हैं। देखिए, पहला है लोकतंत्र का आधार। पारदर्शी लोकतंत्र जो है और जवाहर लोकतंत्र
की अनिवार्यताओं पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ध्यान रखना कि लोकतंत्र की सफलता जो है वो पारदर्शी लोकतंत्र है और जवाबदेही लोकतंत्र है। आप इन दो वर्डों को पकड़ लेना, पारदर्शी लोकतंत्र और जवाबदेही लोकतंत्र, ये दो वर्ड आपको हर जगह मिलेंगे, इनको ध्यान रखना है आपको। यही है आपका लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। और सूचना के अधिकार अधिनियम के दो जो वर्ड हैं ये बेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अगला है इसका उपयोगिता का आधार मानव अधिकार। मानव अधिकारों के विविध ऐतिहासिक दस्तावेजों में सूचना के अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। क्या है? मौलिक मानव अधिकार है जिसको एक्सेप्ट किया हुआ है। दूसरा है सुशासन। सुशासन को परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? उसका मूल मंतव्य ऐसा है, ऐसे सुशासन से है जो सहभागी हो और पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। ऐसा शासन से है जो सहभागी हो और पारदर्शी हो, जवाबदेह हो। ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। और आगे इसमें यह है कि जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मानव मूल्य है, ये भी ध्यान रखना। ईमानदारी, प्रशासन होना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, ये भी इसके मुख्य तत्व हैं। लेकिन इस आधार पर सूचना के अधिकार का जो डायरेक्ट संबंध जो है, सूचना के अधिकार का प्रत्यक्ष संबंध जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता की अवधारणा संबंधित है। ये चार वर्ड ध्यान रखना भाई साहब। पूछा जाता है कि सूचना के अधिकार का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो फर्स्ट जवाबदेहिता, सेकंड पारदर्शिता, थर्ड उत्तरदायित्व, फोर्थ सहभागिता। ये चार वर्ड ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुशासन की स्थापना तभी हो सकती है जब किसी देश के नागरिक को जानने का हक हो, जानने का अधिकार हो, यही है। अब देखिए अगला है कि सूचना के अधिकार से आपके जो करप्शन में कमी कैसे आएगी। देखिए सूचना के प्रवाह से क्या होगा कि अनियमितता हैं या जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आती है, क्योंकि समय समय पर जो आंकड़े जारी होते हैं उनसे ज्ञात होता है कि भारतीय विकास को अवरुद्ध करने वाला कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है, यही है करप्शन, भ्रष्टाचार ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 2000 के 90 भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का स्थान कितना था? 69 था। 90 देशों में भारत का स्थान था 69वां स्थान था। ईमानदारी के लिए जो नियत 10 अंक थे उनमें भारत को मिले थे आपको 2.8 अंक प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। तो यही है भ्रष्टाचार। तो मुख्य उद्देश्य का यही है सूचना अधिकार का कि अनियमितताओं को और भ्रष्टाचार में कमी लाना है। अगला आधार है इसका सक्षम पंचायत राज की स्थापना। देखिए पंचायत राज का सूत्रपात जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था, ठीक है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायत राज को वैधानिक स्वरूप मिला, ये आप सब जानते हैं। स्थानीय स्वशासन को सूचना के अधिकार के माध्यम से ही फलित किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो सूचना अधिकार जो है वो हमारे स्थानीय स्वशासन जो है ना उससे भी जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा में भी इससे क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, जवाबदेहिता आएगी। तो इससे भी सूचना अधिकार से स्थानीय स्वशासन के साथ साथ मनरेगा में भी पारदर्शिता बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखना। मतलब सूचना के अधिकार से निसंदेह गांव के विकास में बदलाव आएगा। तो सूचना अधिकार देखा आपने कहाँ लाभकारी हो रहा है? पंचायत राज संस्थाओं में भी लाभ आएगा, बदलाव आएगा, ये भी है। अगला है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र की जीवन शैली में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। ई शासन क्या है? ई शासन, ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस जो है वो भी इसमें सूचना प्रौद्योगिकी में या सूचना अधिकार में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए इसकी बुनियादी अवधारणा क्या है? शासन से संबंधित कामकाज में, यानी शासन से संबंधित कोई कार्य है उसमें सूचना तकनीकी का इस्तेमाल ICT, इन्फॉर्मेटिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का माध्यम से चल रहा है। तो ध्यान रखना जो शासन है, राज्य की कार्यशैली है, उसमें हम ICT का उपयोग करते हैं, यही ई शासन है। ई शासन सूचना अधिकार को संभालता है। मैंने पहले कहा था ना कि जो ई शासन है, ई गवर्नेंस है, वो सूचना अधिकार में बहुत लाभकारी होता है। कैसे कि ई शासन से क्या होता है कि पारदर्शिता आती है। इसमें लिखा हुआ है कि ई शासन जो है वो पारदर्शी शासन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए नागरिकों को सूचनाएं जो होती हैं वो इंटरनेट पर सहज उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट।
लोगों को आर्थिक और सामाजिक जीवन से संबंधित सूचनाएं मिलेंगी ना, वो बिना किसी व्यवधान के मिलेंगी। इसलिए सूचना का अधिकार जो है वो ई शासन पर बल देता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ई शासन के बारे में आ चुका है कि सूचना का अधिकार में ई शासन से आने से क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है। ध्यान रखना, सूचना के अधिकार में ई शासन के उपयोग से बहुत बदलाव आया है, ये ध्यान रखना आप। इसलिए ई शासन की अवधारणा को बल दिया जाता है। तो यही है सूचना का अधिकार की प्राप्ति, उसके प्रभावी परिणाम, क्रियान्विति का मार्ग लंबा जरूर है किंतु इसकी सफलता संदिग्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी बहुत चैप्टर बाकी है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये अभी पूरा नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे इसमें हम। और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसी से बाहर जाएगा नहीं, आप इसी को पढ़िए। ये लाइन टू लाइन इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। जेल प्रेरी में, आरपीसी सेकंड ग्रेड में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।